टेम्पोररी पोस्ट से परमानेंट हो गया बोल के हम लोग को एक नोटिफिकेशन आता है। आज तक हम लोग को हर डिपार्टमेंट में परमानेंट है बोलने में बोलता है, मगर हम लोग का कुछ भी हम लोग का पास में कुछ भी नहीं है। मीन्स ना हम लोग का जीपे पे, ना सीपे पे, ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना कुछ है। हम लोग जब भी चाहे ऑफिसर लोग हम लोग को कोई डिपार्टमेंट में कोई जगह में ऑफिसर लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट में निकल देते हैं और हम लोग का टर्म एंड कंडीशन भी नहीं है। इसीलिए हम लोग आज ये थोड़ा प्रेस ब्रीफिंग करने आया है, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करने आया है आप लोग का माध्यम से। हम लोग का दुख दर्द को भी गवर्नमेंट सुनेगा और ऐसे करके हम लोग को फिर एक तो ऑर्डर आता है कि 2021 में एक एआर डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है कि हम लोग को रिक्वायरमेंट रूल को डीपीसी को हम लोग को रिक्वायरमेंट रूल, इसी के लिए हम लोग ने मेन पॉइंट तो आया है डीपीसी को रिक्वायरमेंट रूल, जो डीपीसी का रिक्वायरमेंट रूल में हम लोग को सेग्रीगेशन करके ऑर्डर आता है। अनस्किल को डीपीसी में डायरेक्ट रेगुलर करना है और हम लोग को स्किल वाला को एपीएसएसबी में इंटरव्यू देना है। इसके लिए हम लोग ने गवर्नमेंट को, हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को हम लोग ने मेमोरेंडम हम लोग का तरफ से दिया था, तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर सर ने हम लोग को इसका भी रिप्लाई दिया है। ये है हम लोग का रिप्लाई, हम लोग का ये चीफ मिनिस्टर सर ने लिख के हम लोग को दिया है। यहाँ से हम लोग का फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से ये आया है, इसको थोड़ा मैं बता दूंगा आप लोग को ना। और ये हम लोग का डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर को और डायरेक्टर ऑफ एंड पेंशन को उन लोग ने एड्रेस करके हम लोग का रिक्वायरमेंट रूल को थोड़ा बना देने के लिए लिखा है और हम लोग को भी एक कॉपी दिया था। इसका थोड़ा सा सब्जेक्ट को मैं बता दूंगा। सब्जेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ मेमोरेंडम सबमिटेड बाय ऑल अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्किंग कॉन्फिडेंशियल स्टाफ एसोसिएशन रिगार्डिंग इश्यू रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट रूल एड्रेस टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। Sir, I am directed the forwarding with a copy of the memorandum submitted by the all Arunachal Pradesh Government Department Working Coordination Staff Association regarding issue related to recruitment rule addressed to Honorable Chief Minister, which is self-explanatory in the nature. इसको अभी हम लोग को ये इसमें हम लोग को हुई है कि 2021 का रिक्वायरमेंट रूल को स्टेट गवर्नमेंट भी हम लोग को जितना भी जो हम लोग ने उसको स्टेट गवर्नमेंट को मांगा है कि यहाँ में हम लोग का मांगा वाला है, आप लोग भी देख रहा होगा। हम लोग सीनियरिटी बेस से हम लोग को डिप्रेशन नहीं करके, हम लोग को डिप्रेशन नहीं करके, सेग्रीगेशन नहीं करके, स्किल नहीं करके हम लोग को 2018-19 का एफआर से हम लोग को चलने दीजिए बोल के हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है। जो सीनियरिटी मोस्ट है, सीनियरिटी मोस्ट को डीपीसी में रेगुलर दीजिए, उसका बाद उसका ये सिस्टमेटिक से ऐसे कीजिए। और अभी का समय में आप लोग सब व्यवहार है, आप लोग जानता है हम लोग 15 साल 16 साल अपना बीवी बच्चा पालने में मेरा जिंदगी गुजर गया। हम लोग आज का बीए में करने वाला का साथ में हम लोग इंटरव्यू में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। यही हम लोग रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि इसलिए हम लोग को इतना साल हम लोग भी गवर्नमेंट में काम किया है कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये डिपार्टमेंटली आज तक देखा जाने से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी ही सबसे डिपार्टमेंट को चलाता है ऐसा लगा है। कॉन्स्टिट्यूंसी ड्राइवर बोलो, पियोन बोलो, एमटीएस बोलो, माली बोलो, चौकीदार बोलो, स्वीपर बोलो, डाक रनर बोलो, एलडीसी बोलो, कंप्यूटर ऑपरेटर बोलो, हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी ही डिपार्टमेंट में रह के चलाता है जैसे हम लोग लगा है। फिर भी हम लोग का पास में आप लोग सब देख रहे हैं, ना जीपे पे, ना सीपे पे, ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि ये डीपीसी को हम लोग को एटलीस्ट हम लोग का हिस्सा में कर दीजिए। हम लोग का ऐसे अभी भी 20 डिस्ट्रिक्ट में इतना रू के हम लोग को फ़ोन कर रहा है कि ये डीपीसी सिस्टम को हम लोग क्या करेगा। हम लोग इतना साल हो गया। और साथ में एक पॉइंट में एडिशन करना चाहूँगा, हम लोग का 2025 1 अप्रैल से हम लोग को गवर्नमेंट का वहाँ से एक ऑर्डर आता है जो 60 ईयर्स वाला को रिलीफ देना है बोल के, उसमें भी 3 लाख देने का बात किया है गवर्नमेंट ने। और कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे भी हम लोग को अभी फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोग को तो सर्विस से निकाल दिया मगर 3 लाख देगा बोला है। उस चीज़ को अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है, कब देगा, कैसा देगा, कौन देगा, उसके लिए भी सर हम लोग को दिक्कत है। हम लोग को बोल देने के लिए बोला है। और उसी सैलरी से 20,000 या 15,000 सैलरी से हम लोग बच्चा पढ़ाता था और दुकान भी हम लोग को उधर देता था। अभी हम लोग को ना दुकान से उधर मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से एक पॉइंट हम लोग निवेदन करना चाहूँगा। इसको भी थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थोड़ा उन लोग का ऐसे बहुत स्कीम है जो आदमी को, यूथ के लिए भी, हम लोग के लिए भी, सब के लिए भी बहुत स्कीम है। इसलिए उसको सेल्फ सस्टेनेबल करने के लिए 3 लाख का जगह में उन लोग किसी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या कहीं जगह में उन लोग को एडजस्ट करने का जगह देखने से ठीक है, क्योंकि वो इतना समय से उन लोग काम किया है। बेचारा 45 ईयर्स 35 ईयर्स उन लोग सर्विस करने के बाद उन लोग का पास में ना अभी जीपे पे, ना सीपे पे, ना लाइफ इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन लोग भी हम लोग को रू के बोल रहे। और 3 लाख देगा बोलने वाला को भी सही सलामत से समय में देता तो हम लोग भी चलो हो जाएगा।
एक छोटा सा दुकान खुल के या क्या करके हम लोग का गुजारा करना था बोल के उन लोग ने हम लोग को बहुत दुख जताया। उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से निवेदन है, जो हुआ है फिर भी उसको उन लोग को सिस्टमेटिक देने से ठीक है। और एक तो बात एडिशन करते रहना चाहूँगा, हम लोग का कुछ डिपार्टमेंट जो अभी तक हम लोग को खबर मिला है कि जो 1 अप्रैल 2025 में हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और हम लोग का DCM सर का तरफ से हम लोग को प्यार करके ऑलरेडी वर्किंग कॉन्टिजेंसी सब लोग के लिए हम लोग को 6000 अमाउंट बढ़ा दिया था। उस 6000 अमाउंट को आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया बोला है। उसको भी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उन लोग का सैलरी को जैसे भी आप लोग दे दीजिए। और हम लोग का ये पैसा हम लोग छोटा मोटा होने से भी हम लोग जानता है पैसा रुकने की जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग डिपार्टमेंट जो हर साल में हर मंथ में उन लोग अप्रूवल ऑर्डर देता है इन लोग का सैलरी को रिलीज कर दो बोल के, मगर कोई ऐसे ऑफिसर है कि पता नहीं उस सैलरी को कहाँ कर देता होगा। इसीलिए और हम लोग को कॉन्टिजेंसी को हम लोग को जब हम लोग मंथ का 1-2 तारीख आके 5 तारीख के अंदर में दुकान को हम लोग पेमेंट नहीं करने से हम लोग को उधार नहीं देता है। ऐसे हम लोग का बहुत तकलीफ हो गया। आज भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ा है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला लोग का तो इतना तकलीफ है, उन लोग का कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है और उन लोग का डिजिग्नेशन भी आज तक क्लियर नहीं है किसी का क्या काम करना है कैसे करना है। हम लोग का इधर में बहुत ये डिजिग्नेशन के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए, उसका हिसाब से उन लोग को सैलरी मिलना चाहिए। ऐसे सैलरी भी नहीं है, किसी को MTS में बना दिया। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी हम लोग का यहाँ में कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए उसका भी नीड एंड क्लीन में नहीं है। मल्टीटास्किंग का होने से हम लोग को MTS होने से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कंप्यूटर भी सीखता है और ड्राइवर भी बनता है, पियोन भी बनता है, हर चीज़ को कर सकता है। इसीलिए इसको भी गवर्नमेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी थोड़ा क्वालिटी वाला को देख के जो मल्टीपल काम कर सके इसको थोड़ा हम लोग को कर देने से ठीक है। और साथ में हम लोग का तो आज ब्रीफिंग में बहुत हम लोग का बात करने का है, फिर भी हम लोग ये करेंगे इसको और हमारा डिपार्टमेंट लोग से निवेदन है, कुछ डिपार्टमेंट अभी तक बड़ा वाला पेमेंट को नहीं दिया बोला है, उसको मेरा यहाँ से निवेदन है आप लोग जैसे भी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का हर साल में AOP बनाता है, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाता है। उसमें हम लोग को लिखा जाता है कि आपका डिपार्टमेंट में कितना कॉन्टिजेंसी है, कितना ड्राइवर है, कितना पियोन है, उसका हिसाब से हम लोग को फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जो फंड अप्रूव करके उन लोग को पैसा दिया जाता है। उस पैसा को सैलरी पैसा को कोई डिपार्टमेंट जो है उस पैसा को डाइवर्ट करके इन लोग को रुका कर रखता है। नहीं तो हम लोग का उस AOP में बनाया जाता है कि ये डिपार्टमेंट में कितना कॉन्टिजेंसी है, उस कॉन्टिजेंसी को एक कॉन्टिजेंसी को 4 मंथ में इतना रुपया जाने से एक कॉन्टिजेंसी को 12 मंथ में इतना रुपया जाता है बोल के फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट अप्रूव करके फंड आता है। इसीलिए मेरा निवेदन है जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आप लोग ये कीजिए, इन लोग का सैलरी को जिसका रिलीज नहीं हुआ रिलीज कीजिए। और हम लोग का अप्रैल में 6000 बढ़ाया लाखों जो डिपार्टमेंट नहीं दिया है उन लोग आप लोग भी ये कीजिए। ये सोशल मीडिया का तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग दे दीजिए। नहीं तो हम लोग का कॉन्टिजेंसी स्टाफ के लिए हम लोग अपना से दुख झेला है, उन लोग को और झेलने वाला के लिए हम लोग साथ देगा। आप लोग खराब मत पाइए, हम लोग हमेशा हम लोग का पिताजी है बोल के हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग विद इन ये 6-7 देश का अंडर में उन लोग का पान को कहीं से भी आप लोग रिलीज कर दीजिए। आप लोग का इतना फंड आता है डिपार्टमेंट में, प्लान में, नॉन प्लान में और OE में इतना फंड आता है, उस फंड से आप लोग ये करके एडजस्ट करके उन लोग का जो डिपार्टमेंट नहीं दिया है हम पर्सनली तो नहीं लेगा। हम लोग का यहाँ में किसी का हम लोग का कंप्लेंट नहीं आया बोल के हम लोग पर्सनली नहीं ले रहे हैं, मगर कुछ हम लोग को फोन करके बोल रहे हैं कि सर हम लोग का सैलरी नहीं मिला है, उस समय का बड़ा इलाका नहीं मिला है बोल के फोन किया। मगर उसको भी हम बोला है ऑथेंटिकली हम लोग का एवरीथिंग जो ऑथेंटिकली जाएगा ऑर्डर को लेके आइए और क्यों नहीं दिया है उसको अपना ऑफिसर को पूछिए, तब जाके हम लोग एसेशन जो उन लोग को भी ये करेगा बोल के किया है। इसलिए आप लोग इसको भी थोड़ा ये कीजिएगा, सोशल मीडिया का थोड़ा इसको भी अवेयरनेस दीजिए। इसीलिए हम लोग का सर यही है, हम लोग भी पहले 1 नंबर में ये क्या है कंटिन्यूस करेंगे। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का DPC को टाइमली कॉन्डक्ट किया जाए, क्योंकि 2016 में एक ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर को भी हम लोग को डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट नहीं दिखाता है, कोई ऑफिसर है ना क्या है, कौन लोग चोरी करता है ना। 2016 में एक ऑर्डर आता है कि एवरी ईयर 2 टाइम DPC कॉन्डक्ट करना है, डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटी होना है। वो वाला कागज को भी हम लोग ढूंढ रहे तो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे देखा जाने से उस सिस्टम से चलने से अभी तक कॉन्टिजेंसी भी होना ही नहीं था हम लोग का ख्याल से, क्योंकि वो सब नहीं होने का वजह से अभी कॉन्टिजेंसी उल्टा से बढ़ रहा है, मगर कभी DPC हुआ नहीं है। और DPC का इसलिए ये 2021 का DPC जो
ठीक नहीं है बोल के इसको हम लोग ने सरकार को मांगे रखा। हम लोग को सीनियरिटी बेस में रेगुलाइज करना है, 1 नंबर पॉइंट। और 2 नंबर पॉइंट हम लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देना है। और 3 नंबर पॉइंट वो ये सरकार का 2021 का रिक्रूटमेंट रूल में है ही है, 4% रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट। इसको हम लोग ये तीनों को गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। और हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हम लोग का रिक्वेस्ट यही है कि कोई ऑफिस रूल एंड प्रोसीजर को सर मेंटेन नहीं करता है, ऑफिस रूल एंड प्रोसीजर को मेंटेन नहीं करता है। ये आदमी कब अपॉइंटमेंट हुआ, कौन सा पोस्ट में अपॉइंटमेंट हुआ, उसका अभी तक हम लोग को कलेक्ट एग्जैक्ट हम लोग को रेशियो नहीं मिला। इसीलिए मेरा ये मीडिया का तरफ से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी डिपार्टमेंट डिप्यूटी कमिश्नर से लेके डिस्ट्रिक्ट का डिप्यूटी कमिश्नर से लेके यहाँ का हम लोग का चीफ सेक्रेटरी तक सब कुछ को आप लोग ऑथेंटिकली चलो हो जाएगा। इसको आपका कुछ पार्ट टाइम जॉब के लिए डाला भी है तो आज का डेट में ये आदमी को 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए या 10 मंथ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं बोल के आप लोग का रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है ऑफिस का 5 से यूज करके उसका पास ना वो कंप्लेन करने का उसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ना कुछ है। उसमें भी हम लोग का बहुत ऐसे होके ये चल रहा है। इसको भी सरकार से हम लोग का रिक्वेस्ट है, जिसको भी अपॉइंटमेंट करता है या वैकेंट पोस्ट हो या क्रिएशन पोस्ट हो, उसको ऑथेंटिकली डॉक्यूमेंट्स को देना है। और एक बात इसमें मैं एडिशनली कर दूंगा, हम लोग का कुछ कॉन्फिडेंसी का हम लोग को फोन करके रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट से। हम लोग को इतना साल हम लोग को अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट करके भी हम लोग को जिस ये में हम लोग को जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमको पियोन में अपॉइंटमेंट किया। पियोन का काम होता है कि टेबल उबल मुछना या पहल को पकड़ के सर का रूम में पहुंचाना, उसका टास्क होता है। ऐसा नहीं करके कोई हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का कॉन्फिडेंसी को कभी स्वीपर यूज करते हैं, कभी ड्राइवर यूज करते हैं, कभी आपका पियोन में यूज करते हैं, कभी ALC में यूज करते हैं। ऐसे करके कुछ कंप्लेन हम लोग को आ रहा है। इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटीज लोग से इसलिए हम लोग भी मांगे किया है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट लोग से हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि उन लोग का ऑथेंटिकली उन लोग का अपॉइंटमेंट ऑर्डर को नहीं देने के लिए निकलो और निकल के उसका तब से लेके आज तक कितना साल हो गया उसका भी हम लोग अभी ये वर्क कर रहे हो, कितना साल सर्विस किया है, तब जाके हम लोग का इसमें गवर्नमेंट में उसको बेनिफिशियरी जो मिलने का चीज़ है। जैसे आपका कॉम्पेंसेशन ग्राउंड होता है, कॉम्पेंसेशन ग्राउंड में क्लेम करने के लिए इसको भी हम लोग को ये से सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि जो भी हम लोग का कॉन्फिडेंसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट करता है नहीं